Welcome to BSc Physics and Statistics classes. BSc Final Year Mathematics Third Paper Numerical Methods and Computer Fundamental. आज जो मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए हैं वो आपके लिए हैं नॉन पैरामेट्रिक मेथड स्टैट्स की बुक से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये आपकी न्यूमेरिकल मेथड में भी काम आएंगे, यानी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी और नॉन पैरामेट्रिक मेथड में भी, क्योंकि आपका सेम टॉपिक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, कौन सी इसमें ट्रू है। तो जो कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस है वो डील करता है विद चेंज जो कि टेक प्लेस होता है वैल्यू फंक्शन में, किसकी वजह से, फाइनाइट चेंजेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। याद रखना कि फाइनाइट चेंजेस हो रहे हों लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हो रहे हों, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट वाला, सेकंड में आपको डेल स्क्वायर एफ ए इक्वल टू किसके होता है। तो ये मैंने आपको करा भी रखा है, एफ ए प्लस 2h माइनस की 2fa प्लस एच प्लस एफ ए, ठीक है। जिसको ये नहीं आता वो एक बार देख लो किस तरीके से होगा। डेल एफ ए में इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। फिर इसको आपको पता ही है फॉरवर्ड में हम पहले क्या करते हैं कि ओके, तो डेल में हम फॉरवर्ड में हमेशा पहले h प्लस करते, तो एफ ए प्लस एच माइनस के एफ ए हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके साथ अब दोबारा से डेल लगाएंगे तो डेल एफ ए प्लस एच माइनस के डेल एफ ए, ठीक है। तो फिर वही काम करना है, ए प्लस एच यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि एफ ए प्लस 2h माइनस के एफ ए प्लस एच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही का यही आता है। फिर माइनस बीच में, फिर दोबारा इसका करेंगे तो एफ ए प्लस एच हो जाएगा और माइनस के एफ ए यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के एफ ए, ठीक है। तो फिर जब आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2fa प्लस एच। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट पॉइंट एक्स इजकल टू ए पे, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं डेल एफ ए। देखो, नॉन पैरामेट्रिक का जो पेपर है यानी कि स्टैट्स का, वो कंपेरिजेबल जो आपका न्यूमेरिकल मेथड है उसके मुकाबले बहुत ही ईजी पेपर आता है। इसमें आपका फुल हो जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल मेथड में काफ़ी घुमा के दे देते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आपका ये वाला पेपर तो फुल मार्क्स आपको दिला सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, इन डेल की पावर n माइनस 1 एफ ए प्लस एच माइनस के माइनस डेल n माइनस 1 एफ ए। तो डेल एफ ए जो होता है उसको हम लीडिंग डिफरेंस बोलते हैं, सीधी बात ये है, ठीक है। अब देखो बैकवर्ड के लिए निकालना है, इसी तरीके से सेम वे में निकालना है। डेल स्क्वायर एफ ए प्लस 2h, ठीक है, किसके बराबर होगा। तो ये होता है एफ ए डेल एफ ए 2h माइनस के डेल एफ ए प्लस एच। किस तरीके से, देखो इस तरीके से डेल को फिर से वही काम करना है, डेल एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ठीक है। तो एफ ए प्लस 2h था, तो जो है डेल में हम हमेशा ऐसे करते हैं कि जो होता है वो पहले ऐसी का ऐसी आता है, फिर उसके बाद जो है अगले में हम उसमें से एक h कम कर देते हैं, यानी कि एफ ए प्लस एच ये यानी कि 2h जो है ये ऐसी कैसी आ जाएगा, और फिर माइनस के इसमें से एक h कम कर देंगे तो एफ ए प्लस एच हो जाएगा, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग इसके साथ खोल दीजिएगा तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला देखो, डेल एन एफ ए किसके बराबर होता है। डेल एन एफ ए इसको सीधा याद कर लो, ये होता है बैकवर्ड डेल एन के एफ ए प्लस एन एच, ठीक है। अगला देखो 7 जो है डेल यानी कि फॉरवर्ड डेल में से अगर बैकवर्ड डेल माइनस करें तो कितना होता है, वो होता है आपका ये ए ऑप्शन, फॉरवर्ड डेल की प्रोडक्ट बैकवर्ड डेल से, ठीक है। अगला देखो 8 जो है ई की पावर एन एफ एक्स किसके बराबर होगा। आपको पता है जितनी पावर होती है उतनी ही एच जुड़ जाते हैं, यानी कि एन एच, ठीक है, फंक्शन में। अगला देखो, द डिफरेंस जो है ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन आर इक्वल टू, सिंपल सी बात है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, अगर मान लो 2 है उसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है तो 0 होगा, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि अगर x होता तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2 आता, लेकिन अगर सिर्फ खाली 2 है कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो 0 होगा, ठीक है। अगला देखो 10th में आपको ये फॉर्मूला पूछ रखा है, ये फॉर्मूला आपको पता भी है अच्छे से। डेल एफ एक्स डॉट जी एक्स वो किसके बराबर होता है, तो एफ एक्स प्लस एच डेल जी एक्स प्लस जी एक्स डेल एफ एक्स की, ठीक है। अगला देखो 11th वाला,
डेल एफ एक्स अपॉन जी एक्स किसके बराबर होता है? तो वो होता है जी एक्स डेल एफ एक्स माइनस के एफ एक्स डेल जी एक्स अपॉन जी एक्स प्लस एच और जी एक्स। कभी कभी आपको यहाँ पे ये ई एक्स भी आपको यहाँ मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है, ई जी एक्स। तो आपको अच्छे से पता है जितनी पावर होती है उतनी एच जुड़ जाते हैं, तो वही काम कर रखा है, ठीक है। अगला देखो 12 वाला, ये मैंने आपको कई बार करा रखा है क्वेश्चन, ये भी 12th वाला काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। डेल लोग एक्स किसके बराबर होगा? तो देखो लोग में वो ये सिंपल तरीका, पहले जो है आपको एक्स में एच प्लस करना है जो होगा फंक्शन, फिर बाद में इसमें से माइनस करके वही फंक्शन लिखना है, तो लोग एक्स हो जाएगा, है ना। तो फिर इसको आप इस तरीके से, माइनस में लोग की प्रॉपर्टी होती है कि अपोन में हम इसे लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस एच अपोन एच एक्स भी हो सकता है, ठीक है। और फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर एक्स को अलग अलग लें तो 1 प्लस एच अपॉन एक्स। तो तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई है, तो आपका ऑल ऑफ अबव हो गया इसमें, ठीक है। 13 देखो डेल ई की पावर एक्स का निकालना है हमें, तो ये भी मैंने आपको कई बार करा रखा है, ठीक है। सिंपल वही है, ई एक्स प्लस एच, जहाँ पे एक्स होगा वहीं पे एच प्लस होगा, है ना, माइनस के ई की पावर एक्स, ठीक है। तो ई की पावर एक्स इसमें से कॉमन ले लिया जाएगा, तो ई की पावर एच माइनस के 1, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट से देखते हैं अपना 14 जो है, इसमें क्या रखा है, डेल एफ एक्स किसके बराबर होगा? तो सिंपल है, आपको डेल पता है, डेल कितना होता है, ई माइनस 1 होता है, तो बी ऑप्शन, क्योंकि ई इजकल टू 1 प्लस डेल होता है, ठीक है। 15 देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें से ट्रू नहीं है? तो ऑपरेटर ई एंड डेल वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो देखो ई की पावर एम है और एन है, तो दोनों की पावर प्लस हो जाएगी। इसी तरीके से डेल की पावर एम है और डेल की पावर एन है, तो दोनों की पावर प्लस हो जाएगी, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। 17 देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ ए एक्स बराबर है एफ एक्स जी एक्स के? तो ये वाली कंडीशन आपकी जो है ट्रू है कि डेल ए एक्स बराबर नहीं होगा एफ एक्स डेल जी एक्स के, ठीक है। अगला देखो इफ़ डेल एफ एक्स ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि ना तो डेल ज़ीरो होगा ना ही एफ एक्स ज़ीरो होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें से गलत है? तो इसमें से आपकी ये कंडीशन गलत है, ए, कि ये बराबर होगा, क्योंकि ये हमेशा बराबर नहीं होंगे आपस में, ठीक है। ये कंडीशन ये वाली सही है, लेकिन इसमें आपसे गलत पूछ रखा है कि कौन सा फॉल्स है, तो आपकी ये हो गई, ठीक है। 21 में देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू? तो देखो ई की पावर अगर माइनस एन है, आपको बताया था जितनी पावर होगी उतने ही एन एच जुड़ेंगे, तो यानी कि माइनस है तो माइनस एन एच, ई की पावर 0 यानी कि 1 ही हो गया, ई की पावर एफ एक्स है तो इतने ही एच जुड़ रहे हैं 1 यानी कि, तो आपकी सारी कंडीशन इसमें ट्रू है। अगला देखो 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू? तो 1 प्लस डेल 1 माइनस बैकवर्ड डेल इजकल टू 1 होता है, ये आपको पता भी है, ठीक है। अब देखो 23 जो है डेल स्क्वायर कोस 2x किसके बराबर होगा? तो ये क्वेश्चन भी वैसे मैंने आपको करा रखा है, न्यूमेरिकल है। इसके बाद हम जो है पहले यानी कि इस पार्ट की आपकी न्यूमेरिकल वाली वीडियो लेके आएंगे, फिर बाकी जो आपको 1 से लेके 4th पार्ट तक कराए हैं उनकी न्यूमेरिकल एक वीडियो ही बना देंगे, ठीक है। उसमें आपके सारे ही पार्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम इसकी ही करेंगे, ठीक है। तो वैसे ये भी आपको आता होगा, मैंने करा रखा है कई बार। तो डेल जो है इक्वल होता है ई माइनस 1 के होल स्क्वायर के, तो कोस एक्स तो ए तो है ही, और फिर ये आपको सॉल्व करना है, तो ये भी आ जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखो डेल लोग एफ एक्स किसके बराबर होता है? अभी आपको कराया था ये ऊपर ही, तो देखो वहाँ पे बस लोग एक्स था, यहाँ पे लोग एफ एक्स है, ये भी कई बार करा रखा है। तो इसमें भी सारी कंडीशन ट्रू होगी। किस तरीके से? देखो पहले जो है वही है लोग एफ एक्स प्लस एच माइनस के लोग एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं लोग एक्स प्लस एच अपॉन एच, ठीक है। फिर इसको जो है हम वो लिख सकते हैं ई की पावर में, यानी कि ई एफ एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स, ठीक है। और लोग बाहर चल ही रहा है, और ई इजकल टू द 1 प्लस डेल, तो ये वाली कंडीशन भी हो जाएगी आपकी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ठीक है। तो सारे ऑप्शन करेक्ट हो गए। अगर देखो 25 ये भी आपका न्यूमेरिकल है, वैसे ये भी आपको मैंने करा रखा है कई बार,
बहुत ही ईजी है, इसे हम न्यूमेरिकल वाली वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। बट ठीक है, कुछ नहीं करना है, डेल 2 बार ब्रेक करना है, फिर डेल की एक बार जो है x प्लस एच, फिर माइनस के e की पावर x, इस तरीके से करके e की पावर x आपको कॉमन आ जाएगा, फिर दोबारा निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, ये वाला भी मैंने आपको करा रखा है कई बार। डेल स्क्वायर अपॉन ई है, x का क्यूब है, किसके बराबर होगा, वो 6x के बराबर होगा। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, डेल का फॉर्मूला खोल लीजिएगा, e-1 उसका होल स्क्वायर खोल दीजिएगा, फिर जो है फॉर्मूला लगा देना है। देखो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इस कंडीशन कौन सी इसमें गलत है, तो आपकी इसमें ए जो है कंडीशन वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें आपका बैकवर्ड डेल होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, अगर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, कौन सी इसमें कंडीशन ट्रू है, तो इसमें ए कंडीशन आपकी ट्रू है। ठीक है, तो ये वाला जो है मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी न्यूमेरिकल वाली वीडियो में। ठीक है, अब देखो 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, कौन सी है, तो सारी कंडीशन ट्रू है, क्योंकि एफ ए प्लस 3h माइनस के एफ ए प्लस 2h इजकल टू डेल एफ ए प्लस 3h भी होता है, और डेल स्क्वायर का अगर निकालें तो वो ये होता है, और अगर डेल का क्यूब निकालते तो ये होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 30 जो है, इफ़ द nth डिफरेंस ऑफ टेबुलेटेड फंक्शन आर कांस्टेंट है, तो वैल्यू पूछिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल की आर टेकन एट इक्वल इंटरवल पे, तो जो फंक्शन पोलिनोमियल किस डिग्री का होगा, तो n का ही होगा अगर कांस्टेंट है तो। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे वैल्यू आपकी कांस्टेंट आ जाएगी उतने ही डिग्री का आपका होगा वो पोलिनोमियल। ठीक है, अगला देखो 31, ये भी आपका न्यूमेरिकल है, इससे भी हम न्यूमेरिकल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टर्म दे रखी है, हु इज सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट टर्म्स ये दे रखी हैं। ठीक है, पूछिए फर्स्ट टर्म आपसे, तो इसका 50 आंसर आएगा। ये भी मैंने आपको 10 बार करा रखा होगा कम से कम। अब देखो अगला 32 वाला भी आपको, ये भी रिपीटेड है, तो ये भी आपको मैं न्यूमेरिकल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, तो इसमें सारी कंडीशन ट्रू है। अगर x की पावर n फैक्टोरियल है तो x माइनस के h, x माइनस के 2h, इस तरीके से x माइनस के n माइनस 1 h, n के एक कम तक जाता है। x की पावर 0 1 के बराबर होता है, x की पावर 1 1 होता है, n के x होता है, तो ऑल ऑफ द अबव कंडीशन इसमें ट्रू हो गई। 34 देखो, डेल की पावर n x की पावर n इज इक्वल टू किसके होता है, ये n फैक्टोरियल h की पावर n होता है। ठीक है, अब देखो डेल की पावर n प्लस 1 एक्स की पावर n इज इक्वल टू वो होती है 0 के बराबर। ठीक है, अब इन ऑर्डर टू, ये इस तरीके से आपको कंडीशन दे रखी है, रिलेशन पूछिए इनके बीच में, तो ये भी न्यूमेरिकल है, आपको 36 न्यूमेरिकल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, द फंक्शन हु इज़ फर्स्ट फंक्शन इज़ जो है e की पावर x दे रखा है, तो इसमें पहली बात कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रही। क्यों देखो इसमें ये b कहाँ से आ गया, b तो कहीं से आई नहीं, कहीं नहीं h ही आ सकता है, तो आपका डी ऑप्शन इसका सीधा है। ठीक है, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, ट्रू कौन सी है, तो सारी कंडीशन ट्रू है कि डेल की पावर अगर n और 0 की पावर n है तो n फैक्टोरियल के बराबर होता है, डेल की पावर n और x की पावर m है तो ये इसके बराबर होता है, और डेल 0 की पावर 2 है अगर तो 1 के बराबर होता है। ऑल ऑफ दीज इसमें कंडीशन ट्रू है। ठीक है, 39 में आपका ये फॉर्मूला होता है, डेल की पावर n 0 की पावर m का वो किसके बराबर होता है, n ब्रैकेट में डेल n माइनस 1 0 की पावर m माइनस 1 प्लस डेल की पावर n 0 की पावर m माइनस 1। ठीक है, अगले में आपको करेक्टेड एरर निकालना है वैल्यूज़ में, तो आपको करेक्टेड एरर की कोई भी अभी तक वीडियो नहीं कराई गई है, तो इसे हम न्यूमेरिकल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस में मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगी 41 वाला, 42 आपको खुद से करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल वाली वीडियो में ही से भी हम डिस्कस करेंगे कि फॉलोइंग टेबल दे रखी है, एक्स दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, और तो आपको पूछा है कि f2.5 की वैल्यू पूछी है आपसे। ठीक है, तो वो निकालनी है। देखो इनका थोड़ा शॉर्ट ट्रिक ये होती है, क्योंकि आपको ऑप्शनल पेपर आएगा। देखो 2.5 कहाँ लाई कर रहा है, समथिंग इनके बीच में 2 और 3 के। ठीक है, तो आधा है, तो 11 और अगर 18 को आप प्लस करेंगे तो अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ इसके पास ही आएगा, तो इसलिए डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 42 में आपका जो है, वैसे इन्होंने ए ऑप्शन दे रखा है, देखो इसमें आपको f2 का वैल्यू निकालना है, तो इसका ये बीच में आएगा इसका भी, तो इसको भी आप इसका हाफ करके निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो 43 4 डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट है एंड 5 डिफरेंस, लेकिन ये ट्रिक हमेशा काम नहीं आएगी, पहले आप निकाल के देख लीजिए, अगर बाई चांस आपका नाम आ पाए तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ 4 डिफरेंस एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट है और 5 डिफरेंस 0 है, तो पूछा है कि कितने डिग्री का होगा, तो जहाँ पे कॉन्स्टेंट होगा उतने ही डिग्री का आपका पोलिनोमियल होगा, यानी कि 4 का ही। ठीक है,
अगला देखो रिलेशन दे रखी है बिटवीन इनके बीच में x की पावर n और x की पावर माइनस के n। तो ये इस तरीके से होती है 1/(1) x प्लस n की पावर n इक्वल टू होती है x की पावर माइनस के n के, ठीक है। इफ़ डेल यू एक्स इज़ ज़ीरो है देन जो है ना तो डेल ज़ीरो होगा ना ही यू एक्स ज़ीरो होगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखो बाय सेपरेशन ऑफ सिंबल प्रूव करना है कि यू एक्स माइनस के एन सी वन जो है x माइनस वन प्लस एन सी टू यू एक्स माइनस टू एन सी थ्री यू एक्स माइनस थ्री वो किसके बराबर होता है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इसके बराबर होता है डेल एन यू एक्स माइनस के एन, ठीक है। देखो किस तरीके से अगर इसकी पावर देखी जाए, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ एन था, यहाँ वन है, यानी कि एन तो एक्स माइनस के एन चल रहा है, ठीक है। देखो डिफरेंस पूछा ये कौन सा होता है, तो ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंस है क्योंकि इसमें डबल डिफरेंशिएशन तो आपको पहले से नज़र आ रहा है, ठीक है। अगला ये वाला क्वेश्चन भी हम जो है न्यूमेरिकल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल है, काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स दे रखा है और एफ एक्स दे रखा है, तो लोवेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल निकालना है। ये भी मैंने आपको कई बार करा रखा है क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल वीडियोज़ हैं इसकी पहली इस चैप्टर की, ठीक है। अगला देखो सेकंड डिफरेंस पूछा है इसमें आपको, तो ये होता है एफ ए प्लस थ्री एच माइनस की टू एफ ए प्लस टू एच प्लस एफ ए प्लस एच। सिंपल आपको वही मेथड अप्लाई करना है, डेल और डेल एक बार अंदर ले लीजिए, ठीक है, एफ ए प्लस एच। अब तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एक बार एच प्लस करो फिर उसमें से वही का वही माइनस कर दो, ठीक है। डिफरेंस ऑफ द रेशियो ऑफ टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कौन सी कंडीशन आपकी ट्रू है, तो दोनों आपकी इसमें ट्रू हैं, ठीक है। अगला देखो 51 आपको इसमें डेल की पावर 3 1 माइनस 3x 1 माइनस की 4x 1 माइनस 2x दे रखा है, तो आपको सिंपल निकल रहा है इसका। देखो इसकी इससे प्रोडक्ट करो तो 3 4 12 12 2 24 माइनस की 24 और 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 6, तो आपका ये हो जाएगा 144 माइनस की, ठीक है। 52 देखो द 6 वैल्यू दे रखी हैं गिवन की, देन कौन सी फिट होगी एटमोस्ट, तो 5 पोलिनोमियल का तो फिट होगा ही, इससे ऊपर का मुश्किल है क्योंकि 6 का मैंने आपको बताया था, अगर 6 का ही 0 मान लो सपोज से 5 का ही रह गया वो कॉन्स्टेंट तक, ठीक है। अब देखो 53 इफ़ एफ एक्स और जी एक्स टू फंक्शन है, तो पूछा है कौन सा फॉर्मूला इसमें करेक्ट है, तो ये वाला बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डेल एफ एक्स जी एक्स इक्वल होता है एफ एक्स प्लस वन डेल जी एक्स प्लस जी एक्स डेल एफ एक्स के, ठीक है। अगर देखो 54 इफ़ के इज़ कॉन्स्टेंट है देन डेल के विल भी क्या होगा, वो होगा आपका 0। अगर कॉन्स्टेंट है अभी बताया था आपको, अगर कोई भी फंक्शन कॉन्स्टेंट है तो अगर उसका डबल अगर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो वो 0 होता है, ठीक है। अगला पूछा आपसे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल ई की पावर एक्स, तो ये मैंने आपको 36 बार करा रखा है क्वेश्चन भी। ई की पावर एक्स बाहर आ जाएगा, फिर ई की पावर एच माइनस वन, कुछ नहीं है। ई की पावर एक्स में एक बार प्लस एच हो जाएगा माइनस के ई की पावर एक्स, फिर ई की पावर एक्स कॉमन निकल जाएगा, तो आपका ये कंडीशन में जाएगी और ये वाली बनी गई है पहले में, ठीक है। तो सी ऑप्शन। इफ़ द इंटरवल दे रखा है यूनिटी, तो डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, कुछ नहीं है। एक्स की जगह एक बार जो है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर रखना है, माइनस एक्स स्क्वायर रखना है, ठीक है, फिर सोल्व कर देना, हो जाएगा। 57 देखो इफ़ द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज एच दे रखा है, तो डेल का क्यूब 2 की पावर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी आपका हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर इज़ ट्रू, तो वही है फॉरवर्ड में से अगर बैकवर्ड माइनस करें तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की प्रोडक्ट। द वैल्यू 4 1 प्लस डेल और 1 माइनस डेल जो है वो 1 होती है, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस पूछा है इसका, तो वो होता है आपका ये जो है एक्स सी आर माइनस वन, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं, ये आपको दे रखा है, तो डेल एफ एक्स जी एक्स जो है बराबर होता है एच डेल जी एक्स प्लस डेल एफ एक्स, ठीक है। आप कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं क्योंकि आपका ऑप्शनल पेपर है, तो कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो तो ऑपरेटर डेल जो होता है वो होता है फॉरवर्ड डिफरेंस, डेल एफ एक्स इक्वल होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स। जो एन एफ डिफरेंस होता है एट पॉइंट एक्स पे, उसको डिनोट करते हैं डेल की पावर एन एफ ए से, ठीक है। डेल की पावर एन एफ ए जो है वो बराबर होता है डेल की पावर एन माइनस वन एफ ए प्लस बी माइनस की डेल की पावर एन माइनस वन एफ ए, ठीक है। और जो डेल से जो डिनोट करते हैं डेल जो होते हैं हमारे डेल स्क्वायर, इस तरीके से इन सबको हम लीडिंग डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अगला देखो फॉर द फंक्शन अगर y इक्वल टू एफ एक्स है जिसकी ऑब्जर्वेशन जो है इक्वल स्पेसिस पे है,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम इसमें आर्ग्यूमेंट बोलते हैं और जो वाई होती है उसे हम एंट्री बोलते हैं। ठीक है, बैकवर्ड डेल में आपको पता ही है, पहले फंक्शन आता है, फिर उसमें से एच माइनस कर देते हो, एफ एक्स माइनस के एफ एक्स माइनस के एच। अब देखो बैकवर्ड का डेल एन एफ एक्स इक्वल डेल एन माइनस वन एफ एक्स जो है डेल एन माइनस वन एफ एक्स माइनस के एच होता है। कुछ ही नहीं है, देखो एन एन लगा रखा है और यहाँ पे एन माइनस वन है और बाकी यही का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, और आपको पता ही है फॉरवर्ड में से अगर बैकवर्ड माइनस करते हैं तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की प्रोडक्ट होती है। ठीक है, ई एफ एक्स क्या है, जितनी पावर होती है उतनी एच प्लस कर देते हो तो एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। ई इज कॉल्ड द शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं इसे, और ई की पावर एन एफ एक्स अगर तो एफ एक्स प्लस एन एच हो जाएगा। फॉरवर्ड एफ एक्स जो है इक्वल होता है, अभी बताया आपको, एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स के। जो डिफरेंस होगा कॉन्स्टेंट फंक्शन का वो ज़ीरो होगा, और जो डेल एफ एक्स जी एक्स है वो इक्वल होता है एफ एक्स प्लस एच डेल जी एक्स प्लस जी एक्स डेल एफ एक्स के। ठीक है, 16 देखो ई इक्वल होता है वन प्लस डेल के, तो डेल किसके बराबर होगा, ई माइनस वन की, क्योंकि यहाँ से अगर वैल्यू निकालना चाहें तो। ठीक है, द मेथड जो है इज विच ऑपरेंट फंक्शन इज ओमिटेड इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सिम्बल्स बोलते हैं सर। ठीक है, ई की पावर अगर एम है और एन है तो दोनों पावर प्लस हो जाएंगी। अगला डेल की पावर एम है और डेल की पावर एन है तो दोनों पावर फिर से प्लस हो जाएंगी। ई बैकवर्ड डेल और बैकवर्ड ई जो है वो फॉरवर्ड डेल के बराबर होता है। ई की पावर माइनस एन है तो एन की उतना ही एच जुड़ेगा तो माइनस की एन एच हो जाएगा। वन प्लस फॉरवर्ड और वन माइनस बैकवर्ड इक्वल होता है वन के। डेल लोग एफ एक्स किसके बराबर होता है, वन प्लस डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स के। ठीक है, और डेल आर वाई के जो होता है बैकवर्ड डेल आर वाई के प्लस आर के बराबर होता है। ठीक है, यू टू ये जो आपकी पूरी कंडीशन है ये यू थ्री के बराबर होगी आप जब इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, डेल की पावर एन ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन ये होता है ए एन फैक्टोरियल के। किस तरीके से, जब डेल एन एक्स एन जो है बराबर होता है एन फैक्टोरियल के और डेल एन एक्स एन माइनस वन जो बराबर होता है ज़ीरो के, तो इसकी ये वाली कंडीशन तो ज़ीरो हो जाएगी। इसके साथ करेंगे तो एन फैक्टोरियल हो रह जाएगा ए के साथ। ठीक है, एक्स की पावर ज़ीरो वन के बराबर होती है, एक्स की पावर वन एक्स होता है और डेल की पावर एन एक्स की पावर एन एन फैक्टोरियल एच की पावर एन के बराबर होता है। ठीक है, 31 जो है डेल की पावर एन प्लस वन एक्स की पावर एन वो ज़ीरो के बराबर होता है। ठीक है, ओके। 32 देखो, इफ़ द इंटरवल ऑफ डिफरेंस इज यूनिटी है तो आपको इसका फॉर्मूला पता ही है, एक्स की पावर अगर माइनस एन है तो वन अपॉन एक्स प्लस एन की पावर एन, क्योंकि एच जो है इसमें वन दे रखा है। ठीक है, वरना एन एच होता है। द फैक्टोरियल एक्स की पावर माइनस के एन को इसको हम रेसिप्रोकल फंक्शन बोलते हैं, और एन की पावर एम माइनस एन सी वन एन माइनस वन की पावर एम प्लस एन सी टू एन माइनस टू की पावर एम प्लस एन माइनस वन की पावर एम इक्वल होता है डेल की पावर एन और ज़ीरो की पावर एम की। ये फॉर्मूला आपको पता भी है, हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल इसके साथ किए हैं। ठीक है, 35 देखो, एन डेल एन माइनस वन ज़ीरो एम माइनस वन प्लस डेल एन ज़ीरो एम माइनस वन इक्वल होता है डेल की पावर एन ज़ीरो एम की। ठीक है, अब कुछ ट्रू फॉल्स और देख लेते हैं इसके साथ साथ। देखो, जो कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस है वो डील करती है विद चेंज, कहाँ, फंक्शन में जो आता है फाइनाइट चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। अभी आपका फर्स्ट ऑप्शन यही था तो ये ट्रू है। अगला देखो, अगर कह रखा है कि इन डेल की पावर एन एफ ए क्या बराबर नहीं होता इसके, तो देखो डेल की पावर एन एफ ए क्या बराबर नहीं होता, तो ये बराबर होता है। ठीक है, और जब ही हम इन्हें लीडिंग डिफरेंस कहते हैं तो ये फॉल्स है। ठीक है, अब देखो बैकवर्ड डेल एन जो है एफ एक्स इक्वल होता है क्या इसके डेल एन माइनस वन एफ एक्स माइनस डेल एन माइनस के, तो नहीं, बैकवर्ड डेल जो है इसके बराबर होता है कि कंडीशन ये होती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं आएगा, बैकवर्ड का ही सिंबल आएगा आपका। ठीक है, अब देखो फॉरवर्ड में से बैकवर्ड माइनस करेंगे तो फॉरवर्ड बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक है, देखो ई की पावर एन एफ एक्स है तो उतना ही जो आपका एन जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, एन की ये फॉल्स है आपका। ठीक है, अगला देखो, द डिफरेंस ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन आर ज़ीरो होगा, ट्रू है। ठीक है, डेल ई की पावर एक्स जो है क्या इसके बराबर होता है, नहीं, ई की पावर एच अंदर आता है, ई की पावर एक्स बाहर आता है। ठीक है, तो इस वजह से फॉल्स है। अब देखो, ई इजकल टू वन प्लस फॉरवर्ड डेल होता है क्या, हाँ यही होता है। ठीक है, ई ए एफ एक्स और
प्लस बी एक्स जो होगा वो इक्वल होगा ए ई एफ एक्स प्लस बी ई जी एक्स के, तो ये भी ट्रू है। ई की पावर 0 एफ एक्स इक्वल टू होता है क्या एफ एक्स प्लस एच, नहीं क्योंकि पावर तो 0 है, तो इस तरीके से कैसे हो जाएगा, तो ये एफ एक्स के बराबर होता है। ठीक है, ई की पावर स्क्वायर इनके एफ एक्स इक्वल होता है क्या इसके, नहीं ये बिल्कुल भी बराबर नहीं होता। ठीक है, ये आपका ट्रू जब होगा यहाँ जब अगर आपका बैकवर्ड होगा। ठीक है, ये कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो आपको करेक्ट करनी होती है खुद से। ठीक है, डेल की पावर एन एफ ए बराबर है एफ ए प्लस एन एच प्लस एन सी वन के, इस तरीके से, तो ये आपका ये भी आपका फॉल्स है। ठीक है, अगला देखो, द nth डिफरेंस ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज़ कॉन्स्टेंट है, तो n प्लस वन क्या होगा, 0 होगा, सिंपल सी बात है। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको न्यूमेरिकल वाली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, तो आपको U3 देख रहा है इसमें कि यही आएगा या नहीं आएगा, तो फॉल्स आएगा। ठीक है, इफ़ द इंटरवल ऑफ डिफरेंस इज h दे रखा है, तो x की पावर n एक्स एक्स माइनस एच ये होता है क्या, तो ट्रू है। x की पावर 0 1 होता है, ये भी ट्रू है, और डेल की पावर n ये 0 के बराबर होता है, तो इस वजह से फॉल्स है। और डेल की पावर n एक्स की पावर n इक्वल टू n फैक्टोरियल है। ठीक है, तो ये ट्रू है, यही होता है। द फंक्शन हुज डिफरेंस दे रखा है, ये तो पूछा यही आएगा क्या, तो ये भी फॉल्स है आपका, ये फंक्शन ये आएगा। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा। द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंसेस दे रखा है ये, तो पूछा है एफ एक्स इक्वल टू ये आ सकता है क्या, तो ये आ सकता है अगर आप जो है, हाँ यही आएगा। ठीक है, आप इसे सोल्व करके देखना। ठीक है, ट्रू है। अगला देखो 22 जो है, डेल की पावर n एक्स की पावर m जो है वो दे रखा है, ये डेल की पावर n एक्स की पावर m जो है वो आपको ये दे रखा है, तो यहाँ पे जो है प्लस आना चाहिए, तो इस वजह से फॉल्स है। ठीक है, 0 के बराबर होता है पहली बात तो। और डेल की पावर m 0 की पावर m जो है ये आपका इसके बराबर ही होता है, तो ट्रू है। ठीक है, लास्ट में आपको एरर वाला दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, एंड हर वीडियो की तरह इस वीडियो का PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पहले जो है इसी वीडियो के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, फिर जो आपको पार्ट्स आपके 1 से लेके 4 तक कराए हैं उसकी एक वीडियो बना देंगे कंप्लीट, जिसमें आपके 1 से लेके 4 तक जो न्यूमेरिकल रह गए हैं वो आपके उसमें कवर हो जाएंगे। ओके, लाइक, शेयर, subscribe. Thanks for watching and don't forget to tap the bell icon to more updates. Okay, thank you.